यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एग्रीमेंट उसमें कितना जरूरी है, अब आपको उसकी अहमियत पता चलेगी और उस पर क्या नियम है मैं आपको विद प्रूफ आज बताने वाला हूं, जिससे आपके साथ कोई भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने से बचे साथियों। ठीक है, आते अपने सीधा पॉइंट पर। बिना एग्रीमेंट के रजिस्ट्री कराने पर, कोई भी जमीन खरीदने पर क्यों सावधान हो जाएं, और ये कहाँ लिखा है कि एग्रीमेंट बिल्कुल मैंडेटरी होगा अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो। ठीक है, उससे पहले मैं कहूंगा साथियों, यदि आप किसी भी मैटर में कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी से खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा कि प्रॉपर्टी लेना सही रहेगा कि नहीं, सारी चीज़ें सही है कि नहीं, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, एग्रीमेंट वैसे आप चाहे कोई नॉर्मल जमीन लें फिर भी एग्रीमेंट आवश्यक होता है। एग्रीमेंट आवश्यक इसलिए होता है कि एग्रीमेंट, जैसे मान लीजिए ए का बी से एग्रीमेंट हुआ एक्स प्रॉपर्टी को लेके, तो एग्रीमेंट जो करार जो होता है इसमें श्योरिटी ये होती है कि ए और बी के बीच अगर मान लीजिए 10,000 रुपए में करार हुआ एक्स प्रॉपर्टी को लेके, तो बी नहीं मुकर सकता, ना ही ए मुकर सकता है। अगर कोई भी मुकरेगा अगर, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 53A, ठीक है, ऐसे कई सेक्शन हैं जिनमें जो है ये लोग कोर्ट जाके जो है उस वचनों का पालन करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट से श्योरिटी है। और कई बार देखा जाता है कि अगर आप एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में साथियों पता चलता है दूसरा विपक्षी कोर्ट चला गया और वो कह रहा है कि हमें पैसा नहीं मिला, या तरह तरह के जो है क्वेश्चन उठाता है। ठीक है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नामांतरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और पुनर्स्थापित किया, पिछला आदेश जो है वो निरस्त कर दिया गया। तो ऐसी परेशानियां सामने आने पर आ जाती हैं नॉर्मल रजिस्ट्री में। इसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर आपका रजिस्ट्रीकृत करार यानी कि एग्रीमेंट मैंडेटरी है। ठीक है, कहां पे, अब वो आप देखिए ये वाला। ठीक है, और साथियों मैं आपसे कहूंगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं और बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, अपनी जानकारी काफ़ी इंक्रीज करना चाहते हैं जो सीनियर कभी नहीं बताते हैं, तो आप कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया। इसमें आपको मिलेगा स्टे एप्लीकेशन कैसे लगवाएं, आदेश स्थगन कैसे करें, दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं, ठीक है, कब्जा हटवाने के नियम, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के नियम, सीमांकन, संशोधन, बंटवारा, घोषणात्मकवाद, कैविएट, यहाँ पे सबका ड्राफ्टिंग प्लस नोट्स नियम मिलेंगे कि भाई आपको किस सेक्शन में जाना है, दावा कैसे तैयार करना है, उनके बारे में मिलेगी। कोर्ट केस कहाँ होगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपको ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेना क्या क्या हमें मिलेगा, किस किस का ड्राफ्टिंग मिलेगा। लेना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। देखिए साथियों, यदि आप SC ST कैंडिडेट से जमीन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो सेक्शन 98 के जो अब नए नियम हैं, नियमावली जो है वो ये कहती है कि भाई आपको परमिशन तभी मिलेगा, उसमें एक शर्त है। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा अगर आप SC ST कैंडिडेट्स की ज़मीन खरीदते हैं तो नियम के अनुकूल खरीदें, प्रतिकूल गए तो 100% रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। अब अगर आपको खरीदनी है तो एक काम करना, आप खरीदने से पहले आप समझ लेना परमिशन लेनी होगी, और परमिशन से पहले एक चीज़ और करना कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका रजिस्ट्री एग्रीमेंट करवाएं। ये कहाँ लिखा है, अब आप ये पढ़ें। देखिए, आवेदन, ऐसी प्रस्तावित अंतरण के प्रतिफल स्वरूप किसी अन्य भूमि का क्रय करने के लिए प्रस्तावित अंतरण हेतु संहिता की धारा 98(1) के अधीन अनुज्ञा की मांग कर रहा है, यानी कि वो परमिशन की मांग कर रहा है। और आवेदन में इस संबंध में दिए गए तथ्य आवेदक के पक्ष में विक्रय कराने हेतु रजिस्ट्रीकृत करार की सत्य प्रतिलिपि अवलंबित है। ठीक है ना, यानी कि ये है कि भाई जब आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, मतलब परमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप बी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले सिचुएशन देख लीजिए, बी जो मतलब परमिशन मिल सकता है कि नहीं, और उससे पहले जो है आप चाहें तो रजिस्ट्रीकृत करार भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक के पक्ष में कराने हेतु रजिस्ट्री करार की सत्य प्रतिलिपि पर अवलंबित है। ठीक है ना, तो यानी कि जब आप आवेदन करते हैं तो इसकी भी प्रतिलिपि मांगी जा सकती है साथियों। ठीक है, इसलिए जो है रजिस्ट्रीकृत करार आप करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और उससे आपकी श्योरिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, और ध्यान रखना,
अनरजिस्टर्ड रजिस्ट्री करार जो है वो मान्य नहीं होते हैं, किसी भी कंडीशन में मान्य नहीं होते हैं। स्पष्ट प्रोविजन है साथियों, ठीक है। बाकी आप किसी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए।